फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 5 से अध्याय 2, पद संख्या 2 तक। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए हैं। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, शहीदों का भव्य समुदाय तेरा गुणगान करता है। अलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 18 तक। ज्योतिषियों के चले जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहेम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 28 दिसंबर को कलीसिया के सदस्य निर्दोष बालक शहीदों का पर्व मनाते हैं। आदिम कलीसिया से यह भक्ति या श्रद्धा हम लोग पाते हैं। बड़े दिन के बाद हम लोग निर्दोष बच्चों की शहादत के बारे में पाठ सुनते हैं, मनन करते हैं। तो आज के पहले पाठ में हमने सुना, संत योहन कहते हैं, हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। ईश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो ईश्वर ने इस महान रहस्य के द्वारा हमें क्या प्रकट किया है। यीशु के भाग जाने के कारण माता मरियम और यूसुफ ने यीशु को लेकर पलायन किया, मिस्र देश की ओर वे भाग गए और ज्योतिषियों ने हेरोद को धोखा दिया या हेरोद की बात नहीं मानी और हेरोद गुस्से में आकर बेथलेहेम और आसपास के सब बच्चों को 2 साल या उससे छोटे बच्चों को, बालकों को, लड़के बच्चों को मरवा डाला और बहुत बड़ी समस्या है हमारी नजर में, मानव दृष्टि में। लेकिन यदि ईश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, तो हमें इन महान रहस्यों पर ध्यान देना होगा। हेरोद की क्रूरता, वह क्रूर राजा था, उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। नए व्यवस्था की दृष्टि में ईश्वर सब कुछ भलाई में बदल देता है। जो ईश्वर को प्यार करता है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर का स्वागत करते, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन सबों को ईश्वर सब कुछ भलाई में बदल देगा। तो हमको
इन रहस्यों पर मनन कर स्वीकार करना होगा कि ईश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। ईश्वर हमारी भलाई के लिए यह सब करते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य बनकर हमारी मुक्ति की योजना पूरी की है। यीशु मसीह मुक्तिदाता के रूप में आए हैं और उनके आने के कुछ ही दिनों या महीनों के बाद उन निर्दोष बच्चों को मरना पड़ा। इसका रहस्य क्या है कि ईश्वर कहता है सब कुछ मेरा है, हमारा जीवन ईश्वर की देन है, ईश्वर हमारा मालिक है। स्तोत्र 127 में हम लोग पढ़ते हैं, पसंगिया 3 में, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसे हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तर्कस भर लिया है। जिनको बच्चे मिले हैं वे समझे कि वे बच्चे ईश्वर की देन है, ईश्वर का उपहार है। माता पिता मालिक नहीं है। माता पिता के द्वारा बच्चे लोग इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उनका मालिक ईश्वर है। ईश्वर की योजना के अनुसार उनको लौट जाना है। तो ईश्वर की योजना थी वे बच्चे यीशु के लिए या यीशु के स्थान पर शहीद बने। तो उन निर्दोष बच्चों के द्वारा ईश्वर हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले हम समझे, यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सौभागी हैं। हम एक दूसरे के जीवन के सौभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु हमको पवित्र करने आए हैं और इस पवित्रता में हम लोग जीवन बिताते हैं, तो हम एक दूसरे की सौभाग्यता में शामिल हो जाते हैं। हम अकेले नहीं है, हम अकेले अपने लिए नहीं जीते हैं। उन बच्चों ने मानव मुक्ति की योजना में अपना योगदान दिया है। तो इस रहस्य को समझने के लिए हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 में जाए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पसंगिया 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, मूर्ख लोगों को लगा कि वे समाप्त हो गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे। वे लोग बोलेंगे कितनी भयंकर विपत्ति है, ट्रेजेडी है, भयंकर दुर्घटना है। कोई दुर्घटना नहीं है। और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है, वो खत्म हो गए हैं, वे सब बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। वे प्रभु की गोद में है, वे प्रभु के हाथ में है, उनको शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने
योग्य पाया है। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और वे योग्य पाए हैं। ईश्वर ने दरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ढूंढी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे बर्बाद नहीं है। उनके माता पिता को, उन बाल बच्चों के माता पिता को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर की योजना के अनुसार ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है। यह केवल एक मानसिक दृष्टि से देखकर हेरोद को गाली देना की बात नहीं है। हेरोद पर दोष लगाने की बात नहीं है। हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की एक योजना है। जब अय्यूब ने अपने बाल बच्चों को, अपनी संपत्ति सबों को खो दिया, अय्यूब ने कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर का नाम महान है। हमको जो कुछ मिला है वह ईश्वर की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर के पास एक योजना है, आशामय भविष्य की योजना है। तो इन अंतिम वचनों पर ध्यान दे। वे धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे बर्बाद नहीं है। हमें ईश्वर की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, सुसमाचार की दृष्टि से देखनी होगी। ये कहानी मेरे मन में आती है। वह कहानी इस प्रकार है। एक छोटा बालक उसके पिता के साथ वो घूमने जाता था। सुबह एक दिन अपने पिता के हाथ पकड़कर वो छोटा बच्चा जा रहा था। एक घर के सामने उसने देखा एक तारा देखा। उस तारे के अंदर से बत्ती जल रही है, प्रकाश फूट रहा है। उस बालक ने उसके पिता से पूछा, पापा यह तारा क्यों, उसमें बत्ती जल रही है? तो पिता ने समझाया, इस परिवार में एक बेटा था, वो फौजी था, उसने अपने देश के लिए अपना जीवन दिया, वो शहीद बन गया है। तब से इस परिवार के सदस्य इस तारे को लटकाता रहते हैं। और दूसरे दिन, बड़े क्रिसमस के दिन सुबह वो लड़का और बाप जा रहे थे तो उसने देखा आसमान में एक सुंदर चमकीला तारा, वो बड़े प्रकाश से चमक रहा है। उस लड़के ने पूछा, पापा यह तारा इतना चमकीला तारा क्यों? तो उस बाप ने समझाया, बालक यीशु के दिखाने के लिए ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया है। सारी मानव जाति को बचाने के लिए यीशु एक छोटा बालक बन के आया है। यह क्रिसमस का दिन है, बालक यीशु के जन्म के दिन का पर्व है। इसलिए ईश्वर ने यह तारा दिखाया है। यह हम सबों के लिए तारा है। और कुछ दिन के बाद वह बाप और बेटा फिर घूमने जा रहा था तो उसने देखा आसमान में बहुत सारे बड़े बड़े चमकीले तारे। तो उस बच्चे ने पूछा, पापा इतने सारे तारे चमक रहे हैं? तो उस बाप ने समझाया, ये तारे उन बाल बच्चों के लिए हैं जिन्होंने यीशु के लिए और एक यीशु के स्थान पर अपना जीवन कुर्बान किया है। ये तारे इसलिए कि यीशु के जन्म के कुछ सप्ताह के बाद हेरोद नामक राजा ने बहुत सारे बच्चों को मरवा डाला। वे शहीद बन गए यीशु के लिए और यीशु के स्थान पर। उनके लिए ये तारे हैं। और उस बाप ने समझाया,
पहले जो घर के सामने जो तारा देखा, उस युवक ने, उस आदमी ने देश के लिए, देश की जनता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। वो एक घर के सामने बस, लेकिन आसमान में एक बहुत बड़ा तारा तुमने देखा, वह यीशु के लिए है, क्योंकि यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए थे। और उसके बाद आज तुमने जो देखा वह सब बालक शहीदों के लिए हैं, निर्दोष बालक। और तुमको भी एक दिन इसी तरह चमकते रहना है, मुझे भी एक दिन आसमान में चमकना है, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर के भक्त धधकती अग्नि की तरह, तारों की तरह चमकते रहेंगे। तो आज का पर्व पराजय का पर्व नहीं है, वह विजय का पर्व है। ईश्वर के लिए हम सबों को जीना है, ईश्वर के लिए हमको मरना है, जज से मरना है, किसी न किसी प्रकार हमको मरना है, लेकिन उसके द्वारा ईश्वर की महिमा हो। दूसरा संदेश क्या है कि इस दुनिया में बहुत सारे माता पिता है, उनके बाल बच्चे मरने के कारण बहुत दुखी हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे यह स्वीकार करें कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर ने मेरे बच्चों को या बच्चे को वापस बुला लिया है। वे ईश्वर की गोदी में है, ईश्वर की गोद में ईश्वर के साथ है। वे महिमान्वित होकर स्वर्ग में विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मैं कई माता पिताओं को जानता हूँ जो अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे स्वर्ग चले गए। उनको स्वीकार करना है, वचन पढ़कर यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए। ईश्वर के पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया है, अर्पित किया है। हमको भी अपने जीवन को अर्पित करना है। दूसरा एक संदेश है, इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे गर्भ में मारे जाते हैं। हम लोग अफसोस करते हैं कभी कभी कि हेरोद ने बहुत सारे बच्चों को मरवा डाला है, निर्दोष बच्चों को। आधुनिक युग के बाइबल पंडित कहते हैं कि वे 20-25 होंगे। आदिम कलीसिया के सदस्य 1000 मानते थे। कुछ भी हो, आधुनिक युग में जितने सारे बच्चे गर्भ में मारे जाते हैं उनकी संख्या भयंकर है। मदर टेरेसा कहा करती थी, इस युग के सबसे बड़ी समस्या है कि हम निर्दोष बच्चों को गर्भ में मार डालते हैं। पढ़े लिखे होने पर और हम लोग निर्दयी हो जाते हैं। कई देशों में ये कानून हो गया है कि हम बच्चों को गर्भ में मार सकते हैं। हमारे देश में भी इसी तरह सब चलता है। बहुत सारे लोग निर्दोष बच्चों को मार डालते हैं। हम लोग एक जगह पर वचन सुनाने, साधना चलाने के लिए गए तो उस आसपास बहुत सारे अबॉर्शन क्लिनिक है। वहां का पुरोहित का कहना है यहाँ बहुत अबॉर्शन क्लिनिक है, निर्दोष बच्चों को गर्भ में मारे जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे परिवारों में अशांति है, दारू की शिकायत है, बहुत सारे लोग दारू के गुलाम हैं, नशीली पदार्थों के ये सब मिले जुले हैं। हम जनसाधारण को देखें, जो जंगल में रहने वाले ये सब अबॉर्शन नहीं करते, निर्दोष बच्चों को गर्भ में नहीं मार डालते, वे बच्चों को स्वीकार करते। मैं कई परिवारों को जानता हूँ जहाँ माता पिता ने पैसा के अभाव बोलकर, गरीबी का बहाना बोलकर परिवार नियोजन कराया है। उसके बाद भी वे गरीबी से गुजरते हैं, परिवार में अशांति है। तो यह एक बहाना है।
आधुनिक युग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस जनसंख्या को घटाना है। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि इस दुनिया की सारी संपत्ति सबों के लिए है, हमें उदार बनना है, हमें एक दूसरे को बांटना है। लेकिन जनसंख्या बढ़ती जाती है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ये सब बहाना है। आज ये निर्दोष बच्चे हमको सिखाते हैं कि निर्दोष बच्चों को मार डालना हमारा काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है। इसीलिए हम लोग ध्यान दें विशेष रूप से माता पिता जो पारिवारिक जीवन बिताते हैं, उन सबों को निर्दोष बच्चों की बचाव करना है, उनकी रक्षा करनी है। मेरे ये वचन सुनने वाले भाई बहनों में किसी ने अपने बच्चों को गर्भ में मार दिया हो, गर्भपात कराया हो, तो पश्चाताप कर जितना जल्दी हो सके आप पश्चाताप कर पाप स्वीकार करें, परम प्रसाद ग्रहण करें और प्रभु में फिर एक हो जाए। यदि किसी ने बपतिस्मा लिया नहीं हो, जो सुनने वाले अन्य धर्म के हो, अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु करुणामय ईश्वर है, वो आपको क्षमा करेंगे, आपको क्षमा का अनुभव मिलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, है प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम उन निर्दोष बालकों को के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु के लिए प्रभु के स्थान पर जीवन कुर्बान किया है। हम लोग भी प्रभु के लिए और प्रभु के स्थान पर दुख सहे महिमान्वित होकर स्वर्ग में पधारे। हम स्वर्ग में तारों की तरह चमकते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।